ओम नमः शिवाय। आज का विषय है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हर मनुष्य मरते दम तक जीवन के उद्देश्य को ढूंढता फिरता है, लेकिन समझ नहीं आता। मनुष्य ने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन को पहला स्थान दे दिया। ये सत्य है कि धन आवश्यक है। जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जरूरी है। धन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कतें वहाँ पर आई, परेशानियाँ वहाँ पैदा हुई जहाँ पर मनुष्य ने धन को ही सब कुछ समझ लिया। यह भी एक सत्य है कि धन बहुत कुछ है, लेकिन धन सब कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य तो उस परमपिता परमात्मा को भी भूल बैठा जिसने उसे पैदा किया और मनुष्य योनि देकर धरती पर भेजा। उस परमात्मा के लिए 24 घंटे में से 1 मिनट का समय भी मनुष्य के पास नहीं है। वह तो अंधा होकर लगा रहता है अपने बच्चों के लिए धन कमाने में, अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा रहता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, वही लापरवाह हो जाते हैं। उस माता पिता की परवाह नहीं करते। कई परिवारों में ऐसा भी देखा गया है कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को स्वाहा कर दिया बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, परमात्मा तक को भुला बैठे। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की अपने बच्चों के लिए, और यह देखकर बड़ा दुख आता है कि उन्हीं बच्चों ने केवल इसलिए अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया कि उनके पास आज अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। कभी जाकर देखिए वृद्धाश्रम में, बात करके देखिए उनसे। तरसते हैं वे अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए। उस नज़र का इंतज़ार करते हैं कि कब आकर उनके बच्चे ये कहेंगे कि आप कैसे हैं। तो धन कमाने में इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वृद्धाश्रम में किसका नंबर आ जाए नहीं पता। लेकिन वृद्धाश्रम को नाम सुनकर देखकर रोना आता है। मेरे भारत की ऐसी संस्कृति ना थी कि जहाँ पर वृद्धाश्रम खोले जाएं और बच्चे अपने माता पिता को वहाँ पर छोड़ दें। अगर आप जीवन को अपने अनुरूप जीना चाहते हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो इस शरीर में चेतना, संवेदनशीलता को जानना होगा, जो आपको पूरी तरह से पहचानती है। आपको ध्यान करना होगा, ढूंढना होगा उस आत्मा को, जो परमात्मा का रूप जो आपके शरीर में बैठी हुई है। जब तक वो है तब तक आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब वो चली जाएगी तब सब समाप्त। ये पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर पंच तत्व में ही लय हो जाएगा। इसलिए इस आत्मा के रहते हुए पहचानिए उस आत्मा को,
पहचानिए उस परमात्मा के अंश को, झांकिए अपने अंदर, ध्यान करना सीखिए, अपने अंदर उतरना सीखिए। फिर आप पाएंगे कि वह आपको हर काम के लिए, हर आपकी जीत हार के लिए आपको आवाज़ देता है, आपको बताता है। लेकिन आपने मन को, अपने दिमाग पर इतना हैवी कर दिया है कि उस आत्मा की आवाज़ को ये सुनने नहीं देता। आपने धीरे धीरे करके अपने मन को स्थिर करना होगा। उसका एक ही रास्ता है कि आप परमात्मा का नाम लें और अपने अंदर उसको पहचानने की कोशिश करें। जिस दिन आपके मन में ये समुद्र की लहरों की तरह विचारों का आना जाना कम हो जाएगा, उस दिन आप स्थिर होने लगेंगे, आपका मन चंचलता से दूर होने लगेगा। फिर होगा आपका परमात्मा से मिलन। धरती पर रहते रहते आप उस परमात्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे। वह आपको हर फैसला बताता है, गलत सही राह पर चलना सिखाता है। फिर आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे और आपके जीवन में ऐसी शांति छा जाएगी, ऐसा आनंद आएगा आपको अपने जीवन का कि आप जो पाना चाहते हैं ना, वह पाने के लिए कोई भागदौड़ नहीं। बड़ी आसानी से शांति की राह पर चलते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए वह सब आसानी से पा जाएंगे। यही तो उद्देश्य है जीवन का, कि इस धरती पे रहते रहते अपने जीवन को स्वर्ग बना लेना और उस परमात्मा को हर पल हर समय याद रखना। परमात्मा किसी को ये नहीं कहता कि वे सारे काम छोड़कर परमात्मा को याद करें, नहीं। आप अपने काम करते रहिए और अपने परमात्मा का मनन करते रहिए। जिस दिन आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, उस दिन धरती पर आने का आपको सही उद्देश्य मिल जाएगा। यही तो उद्देश्य है जीवन का, इसे आपको समझना होगा। ओम नमः शिवाय।